हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसके अंदर में आज एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ओप्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, इसमें हम लोग बस इंट्रो लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग क्या क्या सब चीज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे कि भैया ये जो मेरा पॉप है इसका इंट्रोडक्शन किया है, फिर देखेंगे उप्स का इंट्रोडक्शन और इसके की प्रिंसिपल क्या क्या है, उन सभी चीज को देखने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पॉप। तो पॉप का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉप का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। क्या है भैया? तो ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? हम लोग जब पैराडाइम को पढ़ने जाएंगे, कुछ देर के बाद जाना है पढ़ने, तो समझ में आएगा कि भैया एक्चुअली पैराडाइम होता क्या। अभी वो सबको छोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसका मतलब क्या होता। तो इसका मतलब सिंपल से है, ये जो है प्रोसीजर बताती है किसी भी काम को करने का। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलती है? कोई भी काम करने का क्या प्रोसीजर। हम बोले क्या कि हमको दिल्ली से मुंबई जाना है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे जाए, बाइक से जाए, ट्रेन से जाए, फ्लाइट से जाए, बस से जाए, कैसे जाए, इससे जाओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर बताओ। गॉट इट? तो वही चीज बोला जा रहा है, एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी सीन एज अ लिस्ट ऑफ टास्क। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें जब काम करने जाते हैं तो हमारे पास जो टास्क मिलता है वो लिस्ट ऑफ टास्क मिलता है, यानी कि बहुत सारा टास्क मिलता है और उन सभी टास्क को सॉल्व करते हैं। तो वो जो टास्क होता है उसी को बोलते हैं, ये प्रोसीजर बता रहा कि ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का ये प्रोसीजर है, इसका ये प्रोसीजर है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि भैया प्रोसीजर एक्चुअली हो क्या, कि कोई भी काम को करने का प्रोसीजर क्या। गॉट इट? सम प्रोसीजर यानी कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क। क्या बोला जा रहा भैया कि सम प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क। तो भैया आपको कोई भी टास्क है उसको करना है कंप्लीट, तो उसके लिए आपको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या सम प्रोसीजर चाहिए। गॉट इट? तभी जाके उस टास्क को रिजॉल्व कर पाइएगा। जैसे कि हम बोले क्या कि हमको दो नंबर को ऐड करना, तो ए और प्लस बी करना, तो इसके लिए कोई प्रोसीजर है ना? हाँ, एक ए लो भैया, फिर प्लस ऑपरेटर लो, फिर प्लस बी लिखो। अब ये दोनों का जो सम आ गया उसको देना है दो, कोई कैलकुलेशन और करना करो, प्रिंट करना करो। ये क्या है? यही तो प्रोसीजर है। इसी को बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंट्रोडक्शन टू ओप्स। ओप्स का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप्स का फुल फॉर्म क्या है भैया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स ओप्स। ओके, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली ओप्स क्या है। तो भैया ओप्स भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। फिर यहां पे पैराडाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा, शब्द आ रहा पैराडाइम। भैया ये क्या होता है अभी पढ़ने वाले फिर समझेंगे। गॉट इट? टेंशन नहीं लेना, समझना हर चीज को। तो हम लोग बोले क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब सीधा सीधी है कि हम लोग अभी देखे पॉप, तो वो था बेस था प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि कोई भी काम करना, कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, उसमें छोटा छोटा पार्ट होगा। गॉट इट? बहुत सारा, जैसे कोई भी एक काम कर रहे तो उसका सब टास्क बहुत सारा होगा, तो उसका प्रोसीजर क्या, प्रोसीजर बनाते जाओ, का जो मेरा वर्क है, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है, वो कंप्लीट होते जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोलता है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो बेस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, यानी कि उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर में होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? ऑब्जेक्ट इज समथिंग। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? कुछ है। ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच कैन कंटेन डेटा एंड कोड।
ऑब्जेक्ट भैया कुछ है जो कि कंटेन करता है डेटा और कोड को। देखिए, अभी तक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ फंक्शन बनाते थे, कोड करते थे और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता था। अब जब बात आती है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये कुछ है भैया, क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ है जो कि कंटेन करता। क्या कंटेन करता भैया? तो डेटा और कोड। डेटा का मतलब तो समझ में आया भैया, डेटा ये हो गया 10, ये डेटा। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है कुछ फंक्शंस, जिस फंक्शन को ओनली फॉर ओनली इसी डेटा के ऊपर यूज कर सकते हैं। और गॉट इट? और ये जो फंक्शन होगा ये ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कंटेन करेगा ये डेटा को और फंक्शन को, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कोड। गॉट इट? ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच कैन कंटेन डेटा एंड कोड, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया। डेटा क्या होता? डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, यानी कि एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। और डेटा का जब बात आता तो हम लोग बोलते भैया कुछ भी ले लो, सब डेटा है। डेटा कुछ भी ले लो, डेटा 20, 30, 50 नाम ले लो, सिटी का नेम ले लो, कुछ भी ले लो डेटा। लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन जुड़ जाता है तो उसको बोल देते हैं इंफॉर्मेशन है। गॉट इट? तो हम लोग आगे नहीं जा रहे, हम लोग समझ रहे डेटा। तो डेटा का मतलब यहां पे होगा ये भैया फील्ड्स है, जो कि एट्रीब्यूट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकते हैं। और उस डेटा को आप चाहे तो एट्रीब्यूट बोलना चाहे बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोड क्या होता? कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर और मेथड। भैया हम अभी बात बोले, कोड का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन क्या है भैया? एक प्रोसीजर बना दिए, एक फंक्शन बना दिए जो कि ये काम करेगा, दैट इज फंक्शन। ओके, प्रोसीजर, मेथड। और एक चीज, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर में जो फंक्शन होगा उसको बोलने वाले हैं मेथड, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको बोलने वाले एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। गॉट इट? तो हम लोग आस्ते आस्ते क्लियर होते जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा लेक्चर को देखें और पूरा 100% समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो भैया कब समझ में आएगा? जब हम लोग आगे पढ़ते हुए जाएंगे, बार बार यूज करेंगे डेटा, कोड, प्रोसीजर, मेथड, एट्रीब्यूट्स। तो जब ये सारे चीज को यूज करेंगे और इसका नाम लेंगे और देखेंगे, अच्छा ऐसे लिख रहे हैं क्या भैया? प्रॉपर्टीज। अच्छा ऐसे लिख रहे हैं मेथड, ओ इसी को मेथड बोलते, तब समझ में आएगा अच्छा मेथड ये हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इस पे ऐसे काम कर रहा। लेकिन ये मेरा फर्स्ट क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपका जो बेस होगा वो बेस बनेगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिसके अंदर डेटा और कोड होगा, कोड का मतलब ये होता, डेटा का मतलब ये होता, और ये होता तो इसको ये सारे चीज बोल सकते हैं। कोड है तो कोड के अंदर ये होता तो इसको ये सारे चीज बोल सकते हैं। गॉट इट? इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए आपको, और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे बोला क्या? रियल वर्ल्ड एंटिटीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये एकदम सिंपल एग्जांपल है। हम बोले क्या कि डॉक्टर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। तो वो क्या है भैया? वो क्लास है। डॉक्टर क्या है? क्लास है। लेकिन हम बोले क्या? डॉक्टर शर्मा। अब ये कौन है भैया? ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जिस्ट करता है। हम लोग बोलते हैं भैया डॉक्टर शर्मा के पास जाइए, ये दवा लेके आइए। तो भैया वो डॉक्टर है, एग्जिस्ट करता है। जब हम बात करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो कि रियल वर्ल्ड में है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, दैट इज क्लास। अब इसको कैसे समझे भैया? तो इसको समझने के लिए एकदम सिंपल है। हम बोले क्या कि आपका घर बना होगा, या आपके बगल में कोई भी घर बना होगा, या किसी भी ऐसा आदमी का घर बना होगा, ठीक है, वो भी नहीं देखे, वो सब भी नहीं पता। लेकिन एक चीज आप बताइएगा सही सही, क्या अभी तक आप लोग मूवी नहीं देखे हैं क्या? तो भैया 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया मूवी तो बहुत देखे। 1% भैया रहता है, नहीं बोल सकते। ठीक, तो जो 99% लोग बोल रहे हमने मूवी देखा, तो क्या मूवी में एक ब्लूप्रिंट का नाम सुने कि भैया ये बिल्डिंग है इसका ब्लूप्रिंट लाओ, ये पुलिस स्टेशन है इसका ब्लूप्रिंट लाओ? ब्लूप्रिंट क्या है? वही तो क्लास है ना, जो कि बताता है कि ये जो मेरा बिल्डिंग है इसके बारे में,
इसके अंदर में कितना कमरा है, किधर से जा सकते हैं, क्या है नहीं है, हर एक चीज बताता है। कौन बताता भैया? क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। किसका? जो मेरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसी का। तो वही चीज बोल रहे हैं, क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? डिस्क्रिप्शन है। किसका भैया? ऑब्जेक्ट का। गॉट इट? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। क्लास किसको बोलते हैं? क्लास उसको बोलते हैं जो कि कंटेन करता हो वेरिएबल्स एंड फंक्शन, दैट इज क्लास। गॉट इट? ऑब्जेक्ट क्या होता? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। कोई भी क्लास है उसका इंस्टेंस है, दैट इज ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो अभी देखिए आपको 10-20% भी समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्लास ये है, ऑब्जेक्ट ये है, रियल वर्ल्ड से मैच कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सफिशिएंट है। और 10-20% भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से दोबारा लेक्चर को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और गॉट इट? और जो भी टॉपिक लगे कि भैया ये लाइन या ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो कॉमेंट करके जरूर पूछिएगा। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। किसका भैया? उप्स का। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये एक पैराडाइम है, इसको पढ़ना स्टार्ट किए। तो इसको जब पढ़ना स्टार्ट किए तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख ले कि मजा आए हमको। ठीक है, अब देखिए ये जो उप्स का टर्म है ये लगभग इसको MIT के अंदर में लेट 50 और अर्ली 60 में यूज किया गया, यानी कि इसके ऊपर काम किया गया था। गॉट इट? कब भैया? 50 के बाद और 60 से पहले, यानी कि ये दोनों के बीच में MIT के अंदर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर काम किया गया था। गॉट इट? पहली बार वहीं पे हुआ था। गॉट इट? ठीक है। और ये क्या है? LISP इज द सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहला कौन है भैया? 410. Got it? Which use term object with properties. ये मतलब दूसरा ऐसा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज को यूज किया गया था। Got it? ठीक है, अब बात आती है सिमला। सिमला क्या? ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सिमला इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आर टुडे आर इनिशियल part of object oriented programming such as class, object, inheritance, dynamic binding. तो सिमला क्या भैया? ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिमला इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर में क्लास और ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट था। गॉट इट? जो कि आज के टाइम पे ये बहुत ही कॉमन हो गया, उस टाइम पे नहीं था, लेकिन उस टाइम पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज था। गॉट इट? ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एलन की के बारे में देखते हैं। देखिए एलन की जो है हम लोग मेजर क्रेडिट दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो मेजर क्रेडिट है किसको हो भैया? एलन की को जाता है। क्यों? क्यों भैया? एलन की हु ऑल्सो डेवलप स्मॉल टॉक implemented object oriented features has received the major credit on development of OOPS. तो देखिए ये जो एलन की है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाए, गॉट इट, जिसका नाम था स्मॉल टॉक, जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को इंप्लीमेंट किए, गॉट इट, जिससे इसको क्रेडिट जाता है कि भैया जो मेरा उप्स है इसको डेवलप करने का मेजर क्रेडिट जाता है एलन की को। गॉट इट? एलन की ये कुछ लाइन बोल रहे हैं, इसको अभी नहीं समझना है। इसका सिंपल सा मतलब ये समझना है कि एलन की बोल रहे हैं क्या कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें ये सब चीज है या इसमें से कोई भी एक चीज है, दो चीज है, तो उसको मान लीजिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गॉट इट? भैया ये कौन से सारे चीज है? तो बोला जा रहा है मैसेज पासिंग, इनकैप्सुलेशन और डायनेमिक बाइंडिंग, ये तीन चीज दिया हुआ है। तो वही बोला जा रहा है कि ये तीनों में से कोई भी एक चीज है तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गॉट इट? ये एलन की का कहना हुआ, जरूरी नहीं है कि भैया ये तीनों का तीनों ही होगा तभी उसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। शुरू में सवाल था आपका कि भैया पैराडाइम को नहीं बताया, चलिए वही देख रहे हैं।
आपके इस सवाल पे आ गए। पैराडाइम का मतलब सिंपल सा होता है मॉडल। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मॉडल। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बाइक बन रहा है, इसका मॉडल ये है, इसका जनरेशन ये मॉडल का आ रहा है, ये मॉडल का आ रहा है, न्यू मॉडल का आ रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया? मॉडल का मतलब क्या होता? मॉडल का मतलब क्या होता? कुछ होता होगा, क्या होता होगा? कुछ भी होता होगा, लेकिन अभी तक तो सुनते आए हैं भैया मॉडल है, ये मॉडल का गाड़ी है, ये मॉडल। तो मॉडल में हम लोग ये बताते कि ये मेरा मॉडल है, इस मॉडल में ये फीचर होगा, ये मॉडल है, इस मॉडल में ये फीचर होगा। तो ये पैराडाइम ये बताता कि भैया ये मेरा प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, तो इसके अंदर में ये सारे फीचर का यूज किया जाएगा। ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, तो इसके अंदर में ये फीचर का यूज किया जाएगा। गॉट इट? ठीक है भैया। उसके बाद बोला जा रहा है क्या यहाँ पे, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आर स्पेसिफाई कोड ऑर्गेनाइजेशन विथ पर्टिकुलर टेक्निक टू इंप्लीमेंट प्रोग्रामिंग सोल्यूशन। बात समझ में आया? नहीं तो इसको सिंपल से समझिए। ये जो मेरा पैराडाइम्स है ये बोलता है क्या कि जब हम लोग कोड लिखते हैं तो कोड खाली लिखना ही नहीं होता, उसको पहले ऐसा तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे बाद में उसमें कुछ इंक्रीमेंट करना हो या कोई चीज को हटाना हो या कोई एरर आए तो उस एरर को रिजॉल्व करना हो, तो वो सारे चीज में आसानी हो, या कभी बाद में दोबारा कोड करना हो तो उसके लिए वो कोड का रेफरेंस लिया जा सके। तो उसी कोड को हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। गॉट इट? कोई ना कोई तकनीक के अंदर। तो ये जो पैराडाइम है ये तकनीक बताता है कि भैया अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं तो इसका जो ऑर्गेनाइज करने का तकनीक है क्लास के फॉर्म में होगा। क्लास बना के उसके अंदर में वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर कीजिए और उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज कीजिए। गॉट इट? ये बोलता है पैराडाइम। जैसे कि मॉडल का हम लोग बात बोले तो मॉडल के अंदर बोलता है ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर। तो वही चीज यहां पे हो रहा है। गॉट इट? उसके बाद बोला जा रहा है डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आर गाइडलाइंस ऑन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। गॉट इट? अब देखिए क्या कि ये जो पैराडाइम्स है ये अलग अलग भी होते हैं। अलग अलग का मतलब जैसे अभी हम लोग देखे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, फिर देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, और भी बहुत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया इतना सारे, और यही नहीं है और भी है। गॉट इट? तो हम लोग इसके अंदर फर्दर नहीं घुसते हैं, रहने देते। बस हमको समझना था कि पैराडाइम का मतलब क्या होता है एक्चुअली। और जब भी बोला जाए कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है तो अच्छा ये चीज है, ये मेरे माइंड को समझ में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि भैया ने पढ़ाया था यही चीज होता है। गॉट इट? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा एक सवाल। सवाल क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? भैया कौन सा है पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो अब भी हम लोग एक चीज देखे थे कि ये जो स्मॉल टॉक है क्या है भैया? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गॉट इट? ठीक है। लेकिन सिमला भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर में कुछ यूज किया गया था। सी प्लस प्लस भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन यहां पे बोला क्या जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो भैया वो है सिमला। वो है सिमला। कैसे? हम लोग अभी अभी देखे कि जो सिमला है उसके अंदर में ये सारे चीज यूज हो रहा था। हम लोग देखे कि जो मेरा सिमला है इसके अंदर में कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के यूज हो रहे थे जो कि पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। गॉट इट? ठीक है। और है, था, है, चलेगा। गॉट इट? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो कि पूरा बेस था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, वो है हमारा स्मॉल टॉक, जो कि एलन की को मेजर क्रेडिट दिया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। गॉट इट? तो स्मॉल टॉक क्या है? प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहला और प्योरली। और ये क्या है? पहला है लेकिन प्योरली नहीं है। गॉट इट? इसके अंदर में कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था, लेकिन ये प्योरली नहीं है सिमला। और स्मॉल टॉक क्या है? ये प्योरली है। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ओप्स के की प्रिंसिपल। की प्रिंसिपल क्या कि ये पांचों चीज है। इसका मतलब ये है कि आप ओप्स को पूरे के पूरे 100% क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोग क्या देखें, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये 5 शब्द है जिसको समझने के लिए पूरा का पूरा कोर्स समझना पड़ेगा। भैया हम लोग इसको थोड़ा सा समझे तो अभी समझ में आएगा। हम लोग ठीक है देखते हैं थोड़ा सा। बोले इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी एक एंटिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी मेथड है उसको एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप के अंदर में प्रॉपर्टी मेथड को स्टोर कर दो और इसका कुछ नाम दे दो। क्या दे दो भैया, नेम दे दो। और इस नेम के मदद से इसके प्रॉपर्टी मेथड को एक्सेस करो, दैट इज इनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग यानी कि जो डेटा है इस ग्रुप के बाहर से एक्सेस ना किया जाए, डेटा हाइडिंग। अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन बोलता है क्या कि जो भी इस डेटा पे कैलकुलेशन कर रहे, जो भी काम हो रहा है, मान लीजिए कि प्रिंट कर रहा है, लो कैसे प्रिंट कर रहा, वो प्रिंट करने के प्रोसेस को हाइड करने ही को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। गॉट इट। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बोला क्या कि भैया यहां पे डेटा रखा हुआ है और जैसे कि इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल सा समझिए कि हमारे फादर के पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो कि रॉन्ग है ही नहीं, गॉट इट, लेकिन मान लीजिए कि है। अब वो जितने भी प्रॉपर्टी है वो सब हमको मिलने वाला, यानी कि हम इनहेरिट करने वाले फादर के जो भी प्रॉपर्टी है उसको। अब पॉलीमॉर्फिज्म, भैया पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सिंपल सा बोलता है क्या कि ये एक चीज है जिसका जो मतलब होता है वो अनेक है। मतलब क्या है भैया, अनेक है। मतलब क्या है भैया, अनेक है। लेकिन जब इस चीज को तुम यूज कर रहे कोई स्पेसिफिक इस प्लेस पे, तो वहां पे इसका जो मतलब होगा वो होगा एक। क्या होगा मतलब भैया, एक सिंगल मतलब होगा, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोग कोशिश किए कि जो हमारा की प्रिंसिपल है उसको एकदम शॉर्ट में समझने का, लेकिन नहीं भी समझ में आया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, सबको एकदम आराम आराम से एकदम अच्छे से समझने वाले। गॉट इट। तो बस आप हमारे साथ पूरे कोर्स में बने रहिए। मेरा काम है आपको C++ में जीरो से हीरो बनाना। गॉट इट। और कहीं पे आपको कोई भी डाउट लगे तो ना फिक्र होके भैया कमेंट कीजिए। गॉट इट। कोई भी टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट कमेंट करना, भैया हमको ये नहीं समझ में आया, रिप्लाई जरूर मिलेगा। गॉट इट। तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे रहने देते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।